होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के हवाले से। इसरो ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको इंडियन एयरफोर्स की मदद से लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा रॉकेट है जो दोबारा अर्थ पर वापस आएगा और उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है। अवाम को बताते हैं इस बारे में कि इसरो इस वक्त नासा को, स्पेसएक्स को कम्पीट कर रहा है। बढ़ते दिनों के साथ साथ हमें कोई ना कोई खबर सुनने को मिलता है कि इसरो आज ये रॉकेट लॉन्च कर रहा है, ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पर है, सुपार को क्या कर रही है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर बात करते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। बस देखा जाए तो कोई भी कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता है। इंसान सिर्फ अपनी आई गई को देख रहा है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं कितना किसी को दे सकता हूँ। देने की बात आए तो सब ऐसे छुप जाते हैं ना कि किसी की गुर्बत को नहीं देखते हैं, बस कहते हैं कि हम खुद मर गए हैं। तो इसलिए कहा जाए तो अभी तक कोई भी तरक्की में नहीं है। पाकिस्तान की बात करिए या भारत की? दोनों साइड की बात कर रही हूँ, क्योंकि भारत में भी किसी में भी तरक्की नहीं आई अभी तक। भारत तो चांद तक पहुंच गए, सूरज तक रसाई हासिल कर लिया उन्होंने। अभी तक हमने नहीं ना कुछ भी देखा। इसने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन दुनिया तो देख चुकी है। दुनिया में जो देखा है ना वो फिर फोटोकॉपी देखी होगी कोई। फोटोकॉपी देखी होगी मतलब कि जैसे अब चाइना है काफी बढ़ गया है, इंसान कितनी तरक्की कर जाता है, लेकिन भारत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भारत? इस बात का तो हमें भी नहीं पता कि क्यों। आज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, चांद के ऊपर अपना झंडा गाड़ा है, वो सूरज तक रसाई हासिल कर लिया उन्होंने। लेकिन हमने तो अभी तक नहीं देखा। अगर उधर तरक्की हो रही है तो फिर इधर क्यों नहीं हो रही है? इधर हो रही है क्योंकि हम तो कंट्री के लिए काम ही नहीं कर रहे अभी तक। आप एक टेक्नोलॉजी बता दें जो मेड इन पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान के अंदर। ये तो बात है आपकी, राइट है आप, लेकिन हमें ये चीज कहीं पे भी नहीं नजर आ रही है। भारत में भी नहीं। हर कोई इंसान अपनी आई को कह रहा है जी हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हम सीट ले लें, हम इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, लेकिन तरक्की कोई भी नहीं है। आपने कहा भारत आगे नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने दूसरों को चीट किया है। किसको चीट किया? देखा जाए तो बस पाकिस्तान में भी इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास है। तो कैसे आया पैसा उनके पास? मेहनत करके। मेहनत उन्होंने किस तरह से की है ये भी तो बताया ना आप। किस तरह से नहीं की है आप बता दें। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ अभी तक सिर्फ लूट मार की है। लूट मार कैसे की है? लूट मार इस तरह की है कि पाकिस्तान तो कुछ बना ही नहीं है। हाँ। जब पाकिस्तान बनेगा तब हम किसी को समझेंगे कि वाकई कहीं कोई तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान अगले 100 साल ना बने, अगले 100 साल तक हम तरक्की ना करें, भारत वो आगे निकल जाए हमसे, और तब भी हम नहीं मानेंगे। हम ये कहेंगे हम कुछ बन के आएंगे, फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोग ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे। हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? बस देख ले महंगाई, यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। आपको किसने कहा? कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का। नहीं, महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। इंडिया को कौन पहुंचा के आ रहा है ये पैसे? ये तो बता दे। ये तो इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे हैं। हमारा पैसा जजमेंट कर लेना। हमारा पैसा वहाँ तक कौन पहुँचाता है? हमारे जो हैं लीडर हैं या जो हमारे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो उनके अंडर में आ जाते हैं। यानी कि भारत ने आपको बचाने की खातिर वो कहते हैं कि हम चलो हमारे ऊपर कोई आए ना, हम बच जाएं, हम इनको दे के अपने आप को बचा लें। हम इतने अमीर मुल्क है कि हम भारत को फंडिंग करते हैं। जी हाँ, ऐसे नहीं, मतलब ये जो हमारे लीडर हैं ये कहाँ से पैसा लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? आप बताएं ना। आप बताएं ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि जब गरीब नहीं ना कुछ भी कर रहा तो अमीर सारे गरीब के खा के जा रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं भारत तक
पैसे कौन पहुंचा के आता है पाकिस्तान? इधर ही पहुंचाते हैं। लीडर पहुंचा के? जी हाँ। इतने अमीर मुल्क है, हम फिर IMF के पास क्यों जाते हैं? क्यों? भारत से कहते हैं हमारा पैसा हमें वापस कर दे। देखें, आप इस तरह वहाँ तक जब जाते हैं ना, क्योंकि हमारे तन के ऊपर जो कपड़ा है ना, हम कभी उतार के नहीं जाते हैं। अच्छा। हम अपना आप संभाला करते हैं। क्यों? हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अमीर को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है। आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं किसी को? पैसा प्यारा होता है सिर्फ। वो रात को सो भी नहीं सकते हैं सुकून की नींद। अच्छा। ठीक है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मान करते हैं, हमें अपने किसी चीज पे मान नहीं होता। अच्छा। हम अपनी गुर्बत पे मान करते हैं कि हम गरीब हैं। कम से कम सुकून की नींद तो सो जाते। मान करने वाली बात नहीं है, ये तशवीश करने वाली बात है, ये परेशान होने वाली बात है कि हमें दुनिया इस वक्त भिखारी कह रही है और हम कह रहे हैं कि हमें मान है। अगर हम इसे गुर्बत पे मान करके बैठेंगे तो गरीब फकीर भिखारी खिलाएंगे फिर। इसी को मान कहते हैं कि हम गरीब हैं। हम मान है। जी, ये हमारा मान है। यानी आगे कोई मान नहीं करना चाहिए। यानी आगे बढ़ने की नीयत भी नहीं दिमाग में लानी चाहिए। करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आपने ये तो कहा कि आगे बढ़ने की नीयत करें करें आप, लेकिन इतना को रखें कि आप जब पहाड़ी के ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके नीचे गिरने का भी खतरा होता है। आप करूर प्राउड ही ना हो, जी हाँ, डाउन टू द अर्थ रहिए। जी बिल्कुल। तो ये बताएं, भारत तो खुद दुनिया को 23 मिलियन डॉलर्स के कर्जे दे रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे दे रहा है। भारत हमसे पैसा क्यों लेगा? कभी देखा ही नहीं है। आपने नहीं देखा, दुनिया तो देख रही है। दुनिया ने देखा है तो फिर वो दिखाए ना। आप न्यूज सुनते हो ना? हाँ जी, मैं सुनती हूँ। आपको आपको पता भारत कौन से नंबर की मईशत है? फिलहाल अभी तो मेरा ख्याल है छठे 5वें नंबर की मईशत है, 5वें नंबर की मईशत। 5वें। तो वो 5वें नंबर पर कैसे आगे? मेहनत करके ना। मेहनत करके कैसे? जब हम लोग यहाँ पे भूखे मार रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। वो लोग वहाँ पे जाके, मतलब जो यहाँ से लोग जाते हैं, चाइना जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, क्या करने जाते हैं? कमाने जाते हैं। ठीक है, फिर जब वहाँ पे 100 बंदे में से 50 बंदे को अंडर में किया जाता है, उसके पैसे खाए जाते हैं, उसकी नौकरी को छोड़ा जाता है, उनकी कोई ना कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, वो फिर पैसे अपनी हरकतें होती है ना, वहाँ पर हम क्राइम्स करते हैं वहाँ जाकर। अब हम लोग यहाँ से नहीं ना रख के जाते हैं कि हमारी ये हरकत है। देखिए मेरी बात सुने, आप भारत की बात कर रही हैं, आप पाकिस्तान के साथ उनको कंपेयर करिए। भारत ने मेहनत की, हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। हमारा तो कपड़ा भी बाहर से आ रहा है, हमारी तो गंदम भी बाहर से आ रही है। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया। भारत की चीजें पाकिस्तान में आती है, हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं। नहीं, तो वो हमारा ही पैसा जा रहा है ना। कौन सा पैसा? हमारा। हम फिर क्यों नहीं अमीर हैं? हम क्यों नहीं अमीर हैं फिर? हाँ, वो तो हमारी गलती है ना, हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो वो भारत को जा रहा है क्या? अब आपको को जा रहा है। कैसे जा रहा है भारत? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम उनके लिए कमा रहे खून हैं, पसीना करते हैं। अच्छा। हम खुद खून पसीना करके, नौकरियां करके, हमारा यही होता है कि हम ये कमा लें, ये कमा लें। जब हम बाजार में जाते हैं, हमें क्या मिलता है? तो वो भारत को सारी पैसे दे देते हैं, आपसे जो ऊपर टैक्स लेते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन कौन सी किताब से पढ़ी है? बस पढ़ी है। कहाँ से पढ़ी है? मुझे थोड़ा सोर्स बताए ना, मैं भी पढ़ूं। देखें, इंसान वो जो है ना, अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन अमीर और गरीब में ये फर्क है कि हमारी इज्जत क्या है, और अमीर को ये पता हमारा पैसा क्या है। ठीक है, जब इज्जत वगैरह को छोड़ दें, वो मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मुझे ये बताइएगा, आज उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, रतन टाटा का आपने नाम सुना होगा, महिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, आपने बहुत बड़े बड़े नाम, उनकी कंपनीज अपनी है, अपने उनके स्टार्टअप्स हैं। तो वो स्टार्टअप्स कैसे बन गए? उन्होंने मेहनत की तो बने ना। हम इतने अमीर मुल्क है, तो हम इतने अमीर मुल्क है, तो हमें तो IMF को फिर फंडिंग करनी चाहिए। आप बात वो कर रही हैं जो ना करने। मेहनत यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ की मेहनत है वो क्या कहते हैं, खड्डे में डाल दी जाती है। यहाँ पे कोई मेहनत नहीं देखता है। यहाँ पे सिर्फ ये देखता है कि इंसान ने किसी को कैसे मिलना है, कैसे जाना है, क्या करना है। इंसान ये नहीं देखता। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ है, वो कहाँ है? हम लोग तो फिलहाल डाउन पे ही हैं। ठीक है, हर टेक्नोलॉजी अपनी है और अमेरिका तक उनकी टेक्नोलॉजी ले रहा है। देखे ना, हम लोग क्यों करें किसी की बात? आप कहते हैं अमेरिका का भी पैसा वो खाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या बात है? यानी भारत की पावर तो फिर बहुत ज्यादा हुई ना। के ऊपर
باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوٹ مار کرنے کے لیے. نہیں, امریکہ ان سے چیزیں لیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی ٹیکنالوجی امریکہ میں بھی جاتی ہے, آس پڑوس کی کنٹریز میں بھی جاتی ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اب اس کے بارے میں تو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ آپ خود بھارت کو اوپر لے کے جا رہی ہیں. نہیں, میں تو سچ پہ بات کری. نہیں تو بس یہی بات ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ جب کریں گے, پیار محبت رکھیں گے. یہاں پاکستان میں بھی ترقی ہے, جب آپ رکشے میں بیٹھے آپ کو یہی خطرہ رہتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز نہ چھین جائے. ہمارے ویورز بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنی پاکستان نے بھارت کو فنڈنگ کی ہے, کتنا ہاتھ ہے پاکستان کا بھارت کی ترقی پہ؟ تھینک یو سو مچ. وہ سنسیئر ہے, کیونکہ وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ایک بچوں کو دینی چاہیے ارلی ایئر سے وہ دیتے ہیں. اگر آج انڈیا ترقی کر گیا ہے تو وہ بیسک اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ایجوکیشن ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. ہم شاید ایک دو صدی بعد اس لیول پہ پہنچ جائے, لیکن پھر بھی نہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, بچوں کو پراپر ایک وہ ماحول نہیں دیں گے جس سے وہ پروان چڑھتے ہیں, تو اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کو پازیٹیو سینس میں یوز کیا ہے, لیکن ہمارے سوسائٹی میں ایک ٹریجڈی ہے کہ جب بھی کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو ہمارا اس کا نیگیٹو یوز ہو جاتا ہے. آج سے 20 سال پہلے دیکھیں تو اسٹار پلس کے ڈراموں نے طوفان مچا دیا لاہور میں, ٹھیک ہے, بلکہ پورے پاکستان میں, اور اس نے جس طرح ہماری ویلیوز کو ختم کیا, ٹھیک ہے, کہ اب وہ جو پالیٹکس ہے وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے, اور ہمارے جو ہیں ٹی وی چینلز وہ بھی ان کو کاپی کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ ان کا کلچر ہے, وہ فالو کریں گے. اگر ہم اپنے کلچر کو ختم کریں تو یہ بری بات ہے. ہم ان کے کلچر کو برا نہیں کہہ سکتے. نہیں, کلچر کو نہیں کر رہی, لیکن ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لی, اچھی چیزیں بری بھی کر لی اڈاپٹ. کلچر کو نہیں میں کہہ رہی, لیکن یہ کہ ہم بہت چیز اچھی چیز کو نا نیگیٹیولی بہت اس میں جو ہوتی ہیں چیزیں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے اپنے کلچر کو بڑی مضبوطی سے تھاما ہے, وہ اپنا کلچر کبھی نہیں بھولتے. ہاں, لیکن ہم بھول چکے ہیں نا, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے. تو یہی نا کہ ہماری بیسکس جو ہے نا ہم ان سے ہٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں, موبائل کتنی بڑی نعمت ہے, آپ ایک کلک کریں, پوری دنیا سے کوئی بھی چیز آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چاہیے آپ کے سامنے ہے وہ. بلکہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے 25 ایئرز ٹیچنگ کی ہے, تو میں آج میں سمجھتی ہوں کہ میں ان پڑھ ہوں, کہ مجھے ایسی ان کی جو نالج ہے, جو ان کا بتانے کا طریقہ ہے, تو وہ ہم کبھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. انڈیا کا, جی جی, پوری دنیا کا میں کہہ رہی ہوں, آل اوور دا ورلڈ کہہ رہی ہوں, آج بھی کسی جگہ کہہ رہی ہوں. بچے میڈیکل کے بچے, میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرا جب میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دینا تھا, MBBS کا انٹری ٹیسٹ میرا تھا, تب میں نے جن ٹیچرز کی یوٹیوب کی لیکچر سنے تھے وہ تھے سارے انڈین ٹیچرز, اینڈ دے آر انکریڈیبل. ایون کہ ہمارے جو بڑے سینئرز ہیں وہ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی انگلش امپروو کرنی ہے, اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو انڈینس بک لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے ہسبینڈ زندہ تھے تو ہم ایگزیبیشن پہ جاتے تھے, ایکسپو, اور ہم پریفر کرتے تھے کہ ہم انڈین آتھرس کی بکس لیں. اور آپ یقین کریں کہ وہ آتھرس کی ایج کیا ہوتی تھی, 25, 30, اور آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا جو اندر کانٹینٹ ہوتا تھا. تو لیکن ہم جو ہیں, اب دیکھیں ایک موبائل کتنی ایک سہولت کی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہم نے اس کا مس یوز شروع کر دیا. جو ینگ جنریشن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ 99% جو ہے وہ پڑھائی سے فارغ ہو گئی. سائبر اٹیک, یہ ساری چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. بالکل, حالانکہ میں کہتی ہوں کہ یہ اٹس اے بلیسنگ, اٹس اے میریکل, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کا بھی نیگیٹو استعمال کیا. لیکن آج چونکہ ہم بھارت کے ساتھ اب دیکھیں انڈیا نے کیا کیا, جب نیٹ آیا, انٹرنیٹ آیا, انہوں نے اپنے ولیجز میں بوسٹرز لگائے ہیں, اور بچوں کو جو پورے گاؤں کے گاؤں کو انہوں نے فری انٹرنیٹ کی سروس دی ہے, ڈیجیٹل کر دی. ڈیجیٹل. آپ یقین کریں کہ ان کے گاؤں, آپ کہہ نہیں سکتے کہ گاؤں کے بچے, انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتے. میں سیم یہی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے سے سنسیئر نہیں نہ ہوں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میم, وہ کوئی بھی نئی ترقی کرتے ہیں یا کوئی بھی ان کا پروجیکٹ آتا ہے, جیسے وہ چاند پر گئے تھے, ہمارے یہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں پروف دو, ہم یقین نہیں کرتے, ان کی ڈیولپمنٹ کو مانتے نہیں ہیں. یہ بتائیں, ہم نے ابھی تک اپنی کون سی ٹیکنالوجی یا اسپیس سائنسز میں یا اسپیس میں ہم نے کتنی مہارت حاصل کی؟ ادارہ ہم نے اپنا اسپیس کا ان سے پہلے بنایا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے بچوں کو اسپیس اسٹڈی کا بہت شوق ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو وہ ایلون ماسک جی از ہز آئیڈیل, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی آف ایریزونا میں جانا ہے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ میرے بچے نے, اب وہ پوری دنیا میں نا ناسا کو ریسرچ کرتا ہے, ایکس کو ریسرچ کرتا ہے. اب یہ پچھلے دنوں ایلون ماسک نے دوبارہ وہ لانچ کیا, سارا اس نے لائیو دیکھا. اب آپ یقین کریں وہ لمحہ میرے لیے اتنا امبیرسمنٹ تھا کہ جب میرے بیٹے نے پاکستان کا کھولا ہے اسلام آباد میں, سنیں ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں, انہوں نے پانی کی بوتل لی ہے,
اس کو کاٹا ہے, اس کا راکٹ بنا کے چلا رہے ہیں. یہ ہنسنے لگ پڑا, کہتے ہیں ماما یہ ہمارے پاکستان میں اس لیول کا پڑھایا جا رہا ہے. اب دیکھیں آپ کیا امیجن کریں گے. اب وہ باہر کو کمپیٹ کرتا ہے اور اپنے ملک کو دیکھتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سنسیئر نہیں ہیں. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے ہر چیز کو آپ میں آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے نا, تو ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ والا آپ کا بیٹا, جی یہ بیٹا. بیٹا آپ اسرو کے بارے میں جانتے ہو؟ اسرو کے بارے میں جانتے ہیں؟ اسرو کیا ہے؟ انڈیاز اسپیس کمپنی. ویری گڈ, ویری گڈ, واسٹ نالج. گڈ, ویری گڈ. اسرو کے بارے میں کچھ جانتے ہو آپ؟ کہ کیا کرتا ہے, کتنا سکسیسفل ہے؟ They just landed their Chandrayaan-3 on the moon on the South Pole. South Pole was the difficult part for NASA also, but India succeeded in landing their Chandrayaan-3 on the South Pole. ویری گڈ, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. تھوڑا سا آگے آؤ. اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آج وہ ایجوکیشن میں, کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی اسپیس سائنسز میں ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کا اور ہمارا کمپیریزن کیسے کر سکتے ہو کہ انہوں نے اسپیس میں کیسی مہارت حاصل کی, ہم نے کیسے کی؟ کیا اسرو ہم سے آگے, سپارکو سے آگے ہے؟ Yes. They educate their people. They educate their people, their students. ہاں جی. What is the difference between Indian children and Pakistani children? Pakistani children have less, they are no, Knowledge. they have knowledge, but Indians are way faster than us. Way faster than us. ویری گڈ. کتنی سائنس کو مانتے ہیں ہمارے بچے, کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کے کڈس کے ساتھ اپنے بچوں کا کمپیریزن کریں تو کیا فرق آپ کو دکھے گا؟ That Indian kids are way faster and Pakistani kids are slow. They didn't give their attention proper on science. آج کل کے دور میں دیکھتی ہوں کہ بچے گیمز کھیلتے ہیں. اب میں نے اپنے بچوں کو گیمز نہیں کھیلتا میرا بچہ. ویری گڈ, ہی از سو انٹیلیجنٹ. He inherited from his father. یہ نیشنل جیوگرافی کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہے, BBC کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہے. اب دیکھیں آپ نے اسے کویسچن دیکھا ہے اور اس کو واسٹ نالج ہے اسپیس اسٹڈیز پہ بہت. What do you know about Sparko? Sparko. It was a Pakistani company, but it crashed down in 1961. I'm so proud of you. Come here, baby. Okay. کوئی ایک سائنٹسٹ اسرو کا, سپارکو کا, سپارکو میں سائنٹسٹ ہے کہ کون سی لیڈی جو فرسٹ ٹائم گئی ہے سعودی عربیہ کی؟ ہاں آپ کو Benali. Raya Benali. اور سب سے پہلے چاند پہ کون گیا تھا؟ Neil Armstrong. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم ٹیکنالوجی میں بھارت کو بیٹ کر سکتے ہیں؟ No. Never. Because Pakistani government does not give us did not give us any opportunity to prove ourselves in front of the other countries. ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ بچے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, میں نے دیکھا ہے اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے, اس کو پتا تھا, جبکہ عام بچے کو کھڑا کرو ان کو نہیں پتا ہوتا, ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے انڈیا دشمن ہے, دیٹس اٹ, ان کو اور کوئی نالج نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے بچوں کو میں چاہتی ہوں کہ ہماری حکومت آگے لے, لیکن چونکہ یہاں پر کوئی پراپر اپرچونیٹیز نہیں ہے تو جو بچے پڑھنا لکھنا بھی چاہتے ہیں وہ سب کچھ ضائع ہو میں نے جاتا ہے. اپنے بیٹے کو کبھی نہیں یہ سی بات اس کے ذہن میں ڈالی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. میں کہتی ہوں ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ٹھیک ہے. اور جی اور بلکہ یہ اسکول میں ہوتے ہیں نا بچے کہتے ہیں مودی یہ وہ یہ, میں کہتی نہیں بیٹا, ہی از اے پولیٹیشین, دے آر لوئل ٹو. ہمارے پاس جو بھی ہے نا, ہمارے پاس ہمارے اسلام کی جو طاقت ہے نا وہ ہم سے بہت بڑی ہے. مسلمان تو وہاں پر بھی ہیں, وہاں پہ بھی ہے الحمدللہ, وہ بھی ہم اسلام کرتے ہیں ان کو, وہ تو مجبوری کے ادھر رہتے ہیں. تو وہ پھر یہاں آتے نہیں پھر. وہاں نہیں نا, وہاں دیکھے ادھر یہ چھوٹا سا مکان لے 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ چاہیے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر ہے, ہمارے پاس ہر سہولت ہے, ہم ادھر آ کے کیوں ذلیل ہو, وہ اس وجہ سے ادھر ابھی آپ نے خود مانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہاں ساری سہولتیں موجود ہیں, تو کس بات کی تکلیف ہے پھر انہیں؟ تکلیف کوئی بھی نہیں. دیکھے اب جہاں پہ کوئی ادھر دیکھ لے, اب امیر بھی ہے غریب بھی ہے, غریب ادھر اپنی دلدل میں پھنسا ہے, امیر کو کسی سے کوئی نہیں ہے. وہ کام بہت کر رہے ہیں وہاں پر اپنی کنٹری کو. پرائم منسٹر مودی نے اپنی کنٹری کے لیے بہت کام کیا, وہاں کے مسلمان بہت خوش ہیں, یہ بات چھوڑ دیں آپ. یہ تو دیکھیں نا, اب ہمیں اپنا مسلمانوں کا احساس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں کے مسلمانوں کا پہلے احساس کر لے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ان کا احساس کر لے, گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے ان کا احساس کر لے, لوگ جو مرتے ہیں ان کا احساس کر لے. کیا بات ہے, ان کے لیے دل میں درد نہیں ہے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیں نا ادھر کوئی مستقل کوئی حکومت
नहीं है कोई, जो भी आ रहा है उसको अपना अपनी पड़ी यार, किसी को हर बंदा परेशान। भारत ने आज बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है, सक्सेसफुल भी हो गए। अब क्या कहते हैं उनके बारे में? वो तो दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। उन्हीं फिर हमारी यही दुआ है, हमें भी अल्लाह ताला उनसे बेहतर कोई ना कोई निज़ाम बन जाएगा हमारा भी। क्या है, पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज़ बना सकती है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है इनको, ये 1 माह में ये भी क्लियर कर लेंगे। कॉपी ही करनी है, कॉपी करेंगे, इनसे इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। अभी तक कुछ बेहतर बना नहीं पाए हम उनसे। आप देखें ना, अभी आप बता रहे हैं उनको आज बनाई है या 2 दिन हो गए हैं या हफ्ता उन्होंने बनाई है, तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सिर्फ जो है ना तरीका कार नहीं ठीक है, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। ये वो बाहर से उन्होंने बनाई है तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सिर्फ जो है ना तरीका कार नहीं ठीक है, हर चीज अल्लाह का शुक्र है। ये वो बाहर से मंगवाई हुई है, हर चीज हम बाहर से मंगवाते हैं। मुझे ये बताएं कितनी दफा हम चांद पर पहुंचे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। तो चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली है। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग ये हम जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये ये जाहिलों वाली बात है, आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा भेजते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन करते हैं, आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये जो हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे उठता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया है ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते, इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे हैं कि हम तो मानते ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है, हम नहीं ऐसी बाइक बातें। चलाते हैं, जी वो बिल्कुल। कैसे चल जाती है बाइक? हाय अल्लाह, वो कैसे चलती है वो देखे, जैसे सारे चलाते हैं वो उसका सिस्टम एक ही है, पेट्रोल डलता है, वो स्टार्ट करें वो चलती है। स्टार्ट करते हैं तो खुद ही कैसे चल जाती है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? देखें, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, क्यों नहीं। हम हमारे पाकिस्तानी काम नहीं है, चांद तक नहीं पहुंच सकते वो। ये वो नहीं पहुंच सकते इंशाल्लाह। वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं वो ऊपर, पूरी दुनिया ने देखा है। नवाज शरीफ तक उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए कि देखो भाई इंडिया चांद पर पहुंची है, पाकिस्तान कहाँ है। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जाकर सुने, चाइना तक ने कह दिया भाई हमें बताओ तुम लोग चांद के उस हिस्से में कैसे पहुंच गए हो, हम कहाँ बैठे हुए हैं। देखे ना, उनकी पब्लिक भी तो देखे ना कितनी ज्यादा है। हमारी 20 करोड़ वाम है या 25 करोड़ है, वो देखे 1 खरब से भी ज्यादा है। तो क्या हो गया? है ना, वाम भी तो ज्यादा है ना। तो अगर उन्होंने थोड़ा सा कुछ खास कर लिया तो कोई इतना नहीं है, लेकिन जो इस्लाम की ताकत है वो तो नहीं ना उनके पास है। इकोनॉमी कहाँ है हमारी? हाँ, चीजों से क्या हो जाएगा, वो तो इंसान का एक निजाम है, वो चलता ही रहना। मेरी बात सुने, ये जो फिर उनकी सारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है ये क्यों लेकर घूमते हैं? तोड़े इसको कैमरे के सामने। नहीं, हम क्यों तोड़े? वो अगर अब उन्होंने चीज बनाई है इंशाल्लाह हम भी जरूर बनाएंगे। कब बनाएंगे? ये जल्द बनाएंगे। चीज को आप मजहब से क्यों जोड़ते हैं? अभी तो मैं मजहब पे बात ही नहीं कर रही, मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी पे, मैं तो एजुकेशन पे बात कर रही हूँ। आप बात कर रहे हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ खास बना लिया इंशाल्लाह हमारी कौम भी बनाएगी। ये किसी चीज से कम नहीं है। किसी से कम? किस चीज में कम नहीं है? किसी चीज में कम नहीं है, फिर भी? हर चीज में, हर पैसे के लिहाज से हर चीज है हमारे पास, लेकिन बस हमारे तरीकेकार नहीं ठीक है। तरीकेकार नहीं सही है। आपने ये तक मना कर दिया कि वो चांद पर नहीं पहुंचा, तो हम साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, हमारे पास है सहूलतें, सब कुछ है। मोबाइल पे यकीन है कि ये बना हुआ है या ये कोई जादू हो रहा है? आपको लगता है बना हुआ है, जादू तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया के। देख रही है हाँ बिल्कुल, ये इसका झूठ तो नहीं है। ये वैसे वो कुछ चांद पे जा रहे हैं, ये रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करे, वो भी तो पूरी दुनिया देख रही है, हमें क्यों नहीं नजर आता? नहीं, वो ठीक है, मैं यही आपको कह रहा हूँ, ये आप उसका बता रहे हैं ना, अभी बनाया कितनी 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। पहले भी बहुत कुछ बना चुके हैं जो अमेरिका भी लेता है उनसे। अच्छा, इतनी चीजें हैं उनके पास। आपको नहीं लगता क्या? नहीं, हम इतना नहीं मतलब के करते, हम तो अपने ज्यादा। अभी तक हमने कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया को दी है कि दुनिया कहे वाह पाकिस्तान में तो बड़ा टैलेंट है?
नहीं अब देखे आए उल्टी हरकतें करने के। इसके पास देखे ना, मैंने ये सूट पहना हुआ है ना, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहना हुआ है। किसी को लगे या ना लगे, ये एक बात का मसला है। जिसके पास अपनी चीज़ होती है ना, उसको अच्छी लगती है। जैसे ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे अपने बच्चे प्यारे लगेंगे, किसी के नहीं लगेंगे। अपने आप को बेहतर नहीं करना? नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं है। आप मैं वही पूछ रही हूँ कि कौन सा टैलेंट है हमारा, तो बाहर क्रिमिनल टैलेंट ही पकड़ा जा रहा है। वो कहते हैं पाकिस्तानी को बाइकआउट करो, चलो। वो कहने को कहने दे, हमने ये हमारी कौम है, थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। बहुत है ये सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हुकूमत बन गई, अब इनसे इंशाल्लाह अच्छा कोई ना कोई रिजल्ट लेके आएंगे। देखना अब अगर उन्होंने रॉकेट बनाया है, इनसे कोई अच्छा ही रॉकेट बनाएंगे हमारे पास। तो साइंस पे यकीन ही नहीं है, आपको यकीन नहीं है तो कैसे बनेगा? बनेगा इंशाल्लाह, सब कुछ बनेगा। आपको यकीन है साइंस? हाँ इंशाल्लाह बनेगा अब, इंशाल्लाह पक्की बात? पक्की बात। थैंक यू सो मच।